आज का रिवीजन क्लास नेशनल इनकम का फर्स्ट टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन जो इसमें प्रिपेयर करना है वो है डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हाट आर इट्स 3 फेजेस। सेकंड क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। इनको हम अभी लिख के भी बताएंगे, लेकिन अभी सब बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर स्टॉक एंड फ्लो में हमें कुछ भी समझ में नहीं आता और डिफरेंस आ गया तो कम से कम इतना बात तो लिख ही सकते हैं कि स्टॉक को स्टैटिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है, फ्लो को डायनेमिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। बिल्कुल इजी। स्टॉक का एक एग्जांपल लिख देंगे। नेशनल वेल्थ स्टॉक कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है। 2 पॉइंट ऐसे ही क्लियर हो गया। उसके बाद एक डेफिनेशन याद कर लेना है, ठीक है। स्टॉक आर दोज वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो आर दोज वेरिएबल विच आर मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। स्टैटिक हो गया, डायनेमिक हो गया। और एक और इजी चीज़ है, मान लो डेफिनेशन याद ही नहीं हो रहा है तो स्टॉक डू नॉट हैव टाइम डायमेंशन, फ्लो हैव ए टाइम डायमेंशन। मतलब क्या हो गया, स्टॉक में कोई वीकली, हाफ ईयरली, मंथली, एनुअली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्लो या तो वीकली होगा मेज़र, या हाफ ईयरली होगा, मंथली होगा, ईयरली होगा, उस तरह से मेज़र। तो 3 इजी पॉइंट, दोनों का एग्जांपल। स्टॉक स्टैटिक है, फ्लो डायनेमिक है। स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं है, फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। इतना बात तो सब याद रख सकते हैं और डेफिनेशन याद कर लेंगे तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस आने का कम चांस रहेगा। एक आध एग्जाम्पल एमसीक्यू में आ जाएगा, कोई भी चीज़ लिख देगा, बोलेगा ये स्टॉक है, फ्लो है, क्या है, इस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए। थर्ड टॉपिक राइट डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है, रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो के बदले, नॉमिनल फ्लो का ही दूसरा नाम मनी फ्लो है, तो हम इसको बना देते हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। एक तो डेफिनेशन लिख देंगे, रियल फ्लो में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, मनी फ्लो में फ्लो ऑफ मनी होता है बिटवीन द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो। और एक एग्जांपल दे दिया जाएगा तो वो कंप्लीट अल्टरनेटिव नेम हो गया। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम अराइज इन रियल फ्लो, बार्टर सिस्टम प्रॉब्लम नॉट अराइज इन मनी फ्लो। सब लोग ध्यान से, आदित्य ध्यान रखना है इसमें कि याद करते जाएं। अब इतना टाइम नहीं है कि फिर से बाद में एक बार बैठेंगे याद करने के लिए। रियल फ्लो और मनी फ्लो में अभी हम 3 डिफरेंस बताएं, एक बता दो डिफरेंस कोई भी। देख रहे हो तुम हमको, रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है? रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो है। रियल और मनी फ्लो में तो हम डिफरेंस ही पूछ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो डायरेक्टली हमको याद करना है, डिस्कस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। डायग्राम के साथ प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन करना होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले बच्चों को करना क्या, आराम से डायग्राम बना लेंगे। इस डायग्राम में 2 सेक्टर दिखाई देंगे हमको, हाउस होल्ड और फर्म। देखना है कि हाउस होल्ड फर्म को क्या क्या दे रहा है, बदले में क्या क्या ले रहा है, और फर्म हाउस होल्ड से क्या क्या ले रहा है और बदले में क्या क्या उसको दे रहा है। इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करना है। एक इनर और एक आउटर लूप है, दोनों लूप को एक्सप्लेन कर देना है। इसमें एक लूप जो है वो रियल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है और एक लूप जो है मनी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है।
जैसे अगर डायग्राम देखा जाए बुक में, देखो हाउस होल्ड फर्म, 3 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये डायग्राम बनाने के बाद बच्चे सीधे ये बता देंगे, अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करने नहीं भी आता है तो डायरेक्ट लिख देंगे हाउस होल्ड प्रोवाइड हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज। ये वर्ड नहीं याद रहे तो ऐसे लिख दें, हाउस होल्ड प्रोवाइड लैंड लेबर कैपिटल टू फर्म, इन रिटर्न फर्म प्रोवाइड देम गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड फर्म पे रेंट वेज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड स्पेंड दिस थिंग ऑन देयर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसलिए देखिए ये जो इनर पार्ट है उसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, इसलिए इसको मनी फ्लो कहा जाएगा। ये जो आउटर पार्ट है उसको रियल फ्लो कहा जाएगा। ठीक है, इस पर अभी सवाल आएगा एग्जाम में MCQ में कि विच पार्ट ऑफ दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिप्रेजेंट रियल फ्लो। आउटर पार्ट है ना, इनर पार्ट रिप्रेजेंट मनी फ्लो। ठीक है, अभी इन चारों क्वेश्चन को हम याद करवाएंगे, हम रिवीजन नहीं करा रहे हैं। हमारे पास कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, उनको हम इन बातों को याद भी करवाने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग पहले डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, स्टॉक का डेफिनेशन और फ्लो का डेफिनेशन। Those variable which are measured at particular point of time is called stock. Those variable which are measured over a period of time is called flow. Stock does not have time dimension, flow have time dimension. It is a static concept, it is dynamic concept. National income is example of flow and national wealth is example of stock. सिर्फ एक ही एग्जाम्पल नहीं है, बहुत है, लेकिन अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया तो बस इतना बात लिख देना है स्टॉक और फ्लो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो मीन्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। इट मीन्स फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल फ्लो, इट इज कॉल्ड नॉमिनल फ्लो। इसमें डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम मनी फ्लो में नहीं आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। थोड़ा ध्यान से इसका डेफिनेशन याद कर लेना। इट रेफर टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। नाम से ही क्लियर है, प्रोडक्शन प्रोसेस में ही इनकम जनरेट होगा। ठीक है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनकम बटेगा किसके बीच में? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। किस एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, जो कि डिस्पोजेशन फेज में होता है कि हाउस होल्ड से ये पैसा फिर कहाँ चल जाता है? फर्म के पास चल जाता है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। 3 फेजेस, नाम क्लियर है। जनरेशन फेज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑल्सो नोन एज इनकम फेज, डिस्पोजेशन फेज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिचर फेज। इसका एकदम एक एक लाइन का एग्जाम्पल, कमजोर बच्चों के हिसाब से ये क्लास हो रहा है, उसके लिए हम लिख दिए, इतना लिखने से काम चल जाएगा। अब 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। सबसे पहले जैसे आंसर का शुरुआत करना है, इसमें लिख देना है इट कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड कौन होता है? तो ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड 2 काम करता है, एक तो वो ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और दूसरा गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। फर्म कौन होता है? वो प्रोड्यूसर है गुड्स एंड सर्विसेज का, और सेल भी करता है उसको, किसको? हाउस होल्ड को। अब उसके बाद बच्चे बुक से एक डायग्राम नोट कर लेंगे, हम वो डायग्राम अभी दिखाने जा रहे हैं। इस डायग्राम को बना लेंगे सब। ये डायग्राम है, दोनों हाउस होल्ड और फर्म को डिफाइन करने के बाद ये डायग्राम डिफाइन कर देना है। इस डायग्राम को कॉपी में बनाने के बाद देखिए लिखना कैसे है। सबसे पहले डायग्राम के आउटर पार्ट को एक्सप्लेन करना है, जिसको आउटर लूप भी कह सकते हैं। ठीक है, एकदम एक लाइन में लिख देना है
कि आउटर लूप ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट रियल फ्लो। जिसको एकदम नहीं आता हो इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा लोअर इनर लूप ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट मनी फ्लो। अब नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, इतना लिख के आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जिसको नंबर देना वो सोचेगा, लेकिन कुछ ना कुछ लिखना है। थोड़ा ज़्यादा लिखना है तो सब आपके डायग्राम में है। इट मीन्स, देखिए क्या लिखिएगा, इट मीन्स फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। इट मीन्स फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। डायग्राम देख के लिखना है। ये जो रियल फ्लो है इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू। इस लाइन को तो कभी याद ही नहीं करना, ये तो डायग्राम में ही दिख रहा है हमको इतना बात। बस लाइन ये याद रखना है कि आउटर लूप ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट रियल फ्लो। अब उसका मतलब थोड़ा टीचर को समझा दीजिए, ठीक है ना। इनर लूप ऐसे ही लिखना है, इनर लूप ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट मनी फ्लो। इट मीन्स, इसमें क्या होता है, इट मीन्स फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम टू हाउस, हाँ, फर्म टू हाउस होल्ड, ये समझ के रखना है। एंड फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कौन करेगा, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, हाउस होल्ड टू फर्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 4 क्वेश्चन पहले याद कर लीजिए, तभी इस टॉपिक पे आप MCQ वगैरह अटेम्प्ट कर पाइएगा। अब देखिए हम संदीप गर्ग के किताब से कुछ एडिशनल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। अभी जो हम कम से कम 11 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ऑलरेडी हमारे 4 क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। व्हाट इज मीन्ड बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम पढ़ा चुके हैं, अभी डेफिनेशन में लिखवाए थे। जिसको याद रहेगा वो परीक्षा में लिखिएगा, नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं। व्हाट आर दी 3 फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का 3 फेज, राहुल बताओ। जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन, बहुत अच्छा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाउस होल्ड इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका। हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, 2 ही काम करता है हाउस होल्ड, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है इसमें, हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड स्पेंड देयर इनकम ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट आर स्टॉक, डिफाइन फ्लो, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। नेशनल इनकम, आदित्य बताएगा। नेशनल इनकम फ्लो का एग्जाम्पल है कि स्टॉक का। अभी जब हम डिफरेंस पढ़ा रहे थे स्टॉक और फ्लो का, बहुत अच्छा। व्हाट आर दी 2 टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम बताओ, फिजिकल फ्लो। मनी फ्लो का नॉमिनल फ्लो। फिर डेफिनेशन आ गया, डिफाइन रियल फ्लो, डिफाइन मनी फ्लो, ये हो जाएगा, आप लोगों को पता है। अच्छा, अभी जो हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ते हैं
उसमें दोनों सेक्टर का नाम क्या है? अभी इस आंसर में लिखे थे, हाउस होल्ड एंड फर्म। चलिए ठीक है। और लास्ट 11वां क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट का 2 एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो एक लिख दीजिए नेशनल इनकम, अपने मन से प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ड्यूरिंग लास्ट ईयर इन इंडिया, हो गया फ्लो, 1 साल लगा दिए उसमें। इन्वेस्टमेंट भी फ्लो कॉन्सेप्ट है। चलिए, ये रिवीजन एक्सरसाइज था, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, संदीप गर्ग के बुक से। मेरे पास अपना कोई नोट्स नहीं है, हम बुक्स को ही फॉलो करते हैं, बुक्स से बढ़िया नोट्स कहीं नहीं होता है। अब हम लोग कुछ असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इस टॉपिक को रिवाइज कराते समय मेरे पास कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं जो रिवीजन में हेल्प कर रहे हैं, तो हम असर्शन और रीजन पढ़ेंगे। असर्शन जब हम पढ़ेंगे तो पहले सब बच्चों को दिमाग लगाना है कि ट्रू है कि नहीं, और फिर जब रीजन पढ़ेंगे तो पता लगाना है कि वो ट्रू है कि नहीं। इन दोनों में से एक, अगर असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में अगर किस्मत अच्छा हो और दोनों में से एक फॉल्स आ जाए तो सबसे अच्छा बात है। दोनों ट्रू आने पर फिर एक समस्या आ जाता है कि जो सेकंड वाला ट्रू है वो फर्स्ट वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। इसलिए भगवान से मनाइए कि एक फॉल्स आ जाए, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। और कभी कभी ना ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों फॉल्स नहीं भी हो सकता है। ये नहीं कि आपका दिमाग काम कर रहा हो कि दोनों ही फॉल्स है, वो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। क्योंकि देखिए इसमें एक ऑप्शन है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। अब आप ऐसा करके नहीं बैठ जाएगा ए भी फॉल्स आर भी फॉल्स, ठीक है ना, ऑप्शन इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। जो हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डायग्राम बना के पढ़े हैं, जो बच्चे टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे वही इस पे सोचें, अदरवाइज एग्जाम में इसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। जो ए अच्छा लगता है ए को टिक कर दीजिए, बी अच्छा लगता है बी को टिक कर दीजिए। चैप्टर नहीं ठीक से पढ़े तो ज़बरदस्ती पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जैसे पहला पॉइंट है, सेविंग आर जीरो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। हम लोग जो 2 सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम बनाए उसके अनुसार बोल रहा है क्या सेविंग जीरो होता है? तो बस याद रखिए, कहीं आपको सेविंग वर्ड दिखा इस चैप्टर में? नहीं। 2 सेक्टर इकोनॉमी में कोई सेविंग नहीं होता है। कमाते हैं खर्च करते हैं, कमाते हैं खर्च करते हैं, फिर कमाते हैं खर्च करते हैं, कोई सेविंग नहीं। सेकंड, हाउस होल्ड स्पेंड इंटायर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम फर्म ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायग्राम में पढ़ते थे ना, हाउस होल्ड को जितना इनकम मिलता है वो सब जाकर के गुड्स और सर्विसेज पे खर्च कर देता है, तो दोनों ट्रू लग रहा है। और देखिए जितना इनकम मिला वो सारा खर्च कर दिया, इसीलिए तो सेविंग जीरो होता है। यानी कि ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलो, अब हम एक पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स, वो कौन बताएगा? आदित्य बताएगा, है ना। स्टॉक वेरिएबल डू नॉट हैव टाइम डायमेंशन, ये पहले बताइए ट्रू है कि फॉल्स? स्टॉक वेरिएबल डू नॉट हैव टाइम डायमेंशन, ट्रू है कि फॉल्स? स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस पढ़ते थे तो एक तरफ होता था ना, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, इट हैज़ टाइम डायमेंशन, तो स्टॉक के तरफ हम लिखते थे इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, तो ये ट्रू है। स्टॉक वेरिएबल इज मेजर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, फॉल्स हो गया, वो पॉइंट ऑफ टाइम तक है। तो एक ए ट्रू है, आर फॉल्स है, बहुत अच्छा, इसको खोज, ठीक है ना। सी ऑप्शन देख लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। फिर देखिए, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजप्शन इन केस ऑफ सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, बिल्कुल ट्रू। प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों इक्वल होता है। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड, ये भी ट्रू है। ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है।
अब इसमें आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो यहाँ पे हमको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है। एक बार देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, उसके अनुसार इसको थर्ड का बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना, बी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बस फैक्ट है। टोटल कंजप्शन टोटल प्रोडक्शन के टोटल कंजप्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ट्रू है, लेकिन वो इस चलते नहीं है कि हाउस होल्ड उसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वो रिसीव करता है, इसके चलते वो नहीं होता है, ठीक है। हाउस होल्ड उसको, हाँ, फर्म उसको इनकम प्रोवाइड करता है और वो सारा इनकम जा करके कंजप्शन में खर्च करता है, इस चलते दोनों चीज़ इक्वल होता है। एक लास्ट पॉइंट है, रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। कौन कौन इसको ट्रू बोल रहा है? रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। फॉल्स? फॉल्स। अब दूसरा तो फॉल्स हो नहीं सकता है ना, एक फॉल्स हो गया तो दूसरा फॉल्स हो नहीं सकता, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, है ना। बस एक फॉल्स हुआ, ए फॉल्स हुआ, असर्शन ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू मार देना है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। अगर आर फॉल्स हो गया तो बस सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए ट्रू हो नहीं सकता है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। समस्या तब है जब दोनों ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स हो गया तब तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो हमने ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी रिवाइज करा दिया, असर्शन रीजन को भी रिवाइज करवाए हैं। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं इस चैप्टर से, हालांकि सब कुछ कवर हो चुका है लेकिन एमसीक्यू पूछ ले रहे हैं हम। बुक बंद रखो ना, हम पूछ रहे उससे बताओ ना। चलो पहला क्वेश्चन तुम्हें बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? जनरेशन फेज, सर्कुलेशन फेज, डिस्पोजिशन फेज, ऑल द अबव। ऑल द अबव। जनरेशन और डिस्पोजिशन दिख गया, इस सर्कुलेशन कुछ नहीं भी पता चला, दो हो गया तो फिर ऑल द। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल? इसमें से कौन फ्लो नहीं है? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए ईयर, एक साल का बात आ गया तो ये फ्लो हो गया। नेशनल वेल्थ, यही तो हम लोग स्टॉक के एग्जांपल में पढ़ते थे, नेशनल इनकम फ्लो ही होता है। बैलेंस इन बैंक अकाउंट, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम है, फ्लो रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज फैक्टर इनकम? इसमें से कौन फैक्टर इनकम नहीं है? रेंट फैक्टर इनकम होता है, पॉकेट मनी, प्रॉफिट, ये भी फैक्टर का इनकम होता है, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड। ऐसा नहीं है, दो ऑप्शन नहीं सही हो सकता है। गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड और पॉकेट मनी, ये हमको दोनों ट्रांसफर इनकम लग रहा है। एक बार चेक कर लिया जाए इसका आंसर। पॉकेट मनी उसे ट्रांसफर इनकम। हाँ, थर्ड का आंसर देख लेते हैं, बी एंड सी बोथ, ठीक है ना, बी एंड सी बोथ। एग्जाम में नहीं होगा, यहाँ के लिए है, ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन होते हैं? हाउस होल्ड, फर्म, यही है सब, ठीक है ना, और कुछ नहीं। हाँ, स्टॉक वेरिएबल इज ए वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, गलत। मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये सही है। आदित्य ध्यान नहीं दे रहे, इधर पीछे देखने लगते हैं, ठीक है, वो करेगा डिस्टर्ब 2-3 दिन और, ठीक है ना। इधर फोकस करना है, तुम उधर लग जाते हो लोग साथ। और अगर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन टू सेक्टर इकोनॉमी? बताओ तुम ही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन टू सेक्टर इकोनॉमी? अभी हम लोग पढ़े थे ना टू सेक्टर, तो बताओ ना, यहाँ देखो ना, 1 2 3 4 दिया, इसमें से टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन नहीं होता है?
अच्छा, कौन कौन होता है ये बता दो। अभी आदित्य बार बार जो टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन था? फर्म और एक तो हाउस होल्ड। अभी दोनों का तो नाम कहीं सुने नहीं थे, तो ये नहीं है टू सेक्टर इकोनॉमी में, ठीक है। रियल फ्लो रेफर टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब ध्यान देना है, रियल फ्लो रेफर टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज कहाँ से कहाँ जाता था? हाउस होल्ड से फर्म का, तो वही ऑप्शन लिखना, हाउस होल्ड से फर्म बी तक, ठीक है ना। ये फर्म गवर्नमेंट तो कहीं आएगा नहीं, फर्म से हाउस होल्ड कभी भी ये नहीं जाता है, फर्म से हाउस होल्ड तो जाता था वो गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, ठीक है। इन ए क्लोज इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड। जो क्लोज इकोनॉमी होता है उसमें ये फॉरेन सेक्टर नहीं होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉरेन सेक्टर नहीं होता है। 11th का आंसर डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लो। कौन फ्लो नहीं है? इन्वेस्टमेंट फ्लो है, कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल हम लोग या तो ओपनिंग निकालते हैं अकाउंट्स में या क्लोजिंग, एक पर्टिकुलर डेट का होता है। डेप्रिसिएशन ओवर दी पीरियड निकलता है, डेप्रिसिएशन एक दिन का थोड़ी निकलता है, एक साल का निकलता है, 6 महीने का निकलता है, तो वहाँ पीरियड ऑफ टाइम आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल, ठीक है। इस तरह करके इन चीज़ों को ध्यान रखना है फर्स्ट चैप्टर में, इससे ज़्यादा रिवीजन का ज़रूरत नहीं है। पहले 4 लॉन्ग क्वेश्चन याद कीजिए, फिर संदीप गर्ग के बुक से थोड़ा MCQ पढ़ लीजिए, और इसमें हम अभी एक डिस्क्रिप्शन में 2-4 क्वेश्चन पुट कर देंगे जिसका एक्सप्लेनेशन टू सेक्टर इकोनॉमी का जो एक्सप्लेनेशन होता है वहीं पे उसका आंसर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। वो अभी हम डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल देंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का इतना ही रिवीजन है इसमें।